और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तब राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनका शासन दंगों और कानूनों की अराजकता से मुक्त था। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री शासन को काला धब्बा बताया कि मोदी 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, साल 1995 से 1989 तक और फिर 2002 से 2003 और 2007 से 2012 तक। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन एक बड़ी भूल थी। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन एक बड़ी भूल थी। जो नतीजे सोचे गए थे वो सपा की कमजोरी की वजह से नहीं आए। यहाँ तक कि चुनाव जीतने के बाद अखिलेश ने मुझे फोन तक नहीं किया। बसपा सुप्रीमो ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि बसपा की ऑल इंडिया बैठक कल लखनऊ में 2.5 घंटे तक चली। इसके बाद ज्यादातर बैठकों का दौर देर रात तक चलता रहा, जिसमें भी मीडिया नहीं बताई। फिर भी बसपा प्रमुख के बारे में जो बातें मीडिया में फैलाई गई वो पूरी तरीके से सही नहीं थी, जबकि इस बारे में प्रोस्नेट भी जारी किया गया है। मायावती ने एक ट्वीट कर कहा कि वैसे भी जग जाहिर है कि सपा के साथ सभी पुराने गिले शिकवे को भुलाने के साथ ही 2012 और 17 में सपा सरकार के बसपा और दलित विरोधी फैसलों, प्रमोशन में आरक्षण विरुद्ध कार्य और बिगड़ी कानून व्यवस्था को दरकिनार कर देश और जनहित में सपा के साथ गठबंधन धर्म को पूरी तरीके से निभाया। उन्होंने कहा कि परंतु लोकसभा चुनाव में आम चुनाव के बाद सपा का व्यवहार बसपा को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसा करके भाजपा को आगे हरा पाना संभव हुआ, जो संभव नहीं है। अंततः पार्टी और मूवमेंट के हित में अब बसपा आगे होने वाले सभी छोटे बड़े चुनाव अकेले अपने बूथे पे लड़ने जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मायावती ने रविवार को पार्टी के बैठकों में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने लोकसभा चुनाव की मतगणना के दिन को अखिलेश को फोन किया था, लेकिन उन्होंने मेरा फोन भी नहीं उठाया। उसके बाद जब पार्टी ने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया तो अखिलेश यादव ने बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्र को बुलाया, लेकिन मुझसे बात तक नहीं की। मायावती ने अखिलेश को मुस्लिम विरोधी भी करार दिया है। वहीं मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव ने उन्हें मुसलमानों को टिकट नहीं देने के लिए कहा था क्योंकि इससे धार्मिक ध्रुवीकरण होगा, लेकिन मैंने उनकी बात तक नहीं सुनी। मायावती ने इसी बैठक में कई घोषणाएं भी की है। बता दें उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार को बसपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, जबकि भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। इसके अलावा दानिश अली को लोकसभा में बहुजन समाजवादी पार्टी का नेता भी बनाया गया है। बता दें इससे पहले गुरुवार को बसपा सुप्रीमो ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे उनके जन्मदिन को जल कल्याणी दिवस के रूप में मनाएंगे। मायावती ने गुरुवार को ट्वीट कर किया था कि ये विधिवत है। कल यानी कि 15 जनवरी 2021 को मेरा 65वां जन्मदिन मनाया जाएगा। जी हाँ, जिसे पार्टी के लोग कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरी सादगी से और कोविड-19 संबंधी नियमों का पालन करते हुए मनाएंगे। यदि इसे पीड़ितों, गरीबों, असहायों की धर्म पर सामर्थ्य के अनुसार मदद करना जल कल्याणी दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो ये बेहतर उपाय है। 2022 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में यूपी का समीकरण पूरी तरीके से साधने की कोशिश कर रही है मायावती। देखना होगा कि क्या सपा और बसपा एक साथ आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मायावती को पिछले चुनावों में हार की करार दी थी, अब देखना होगा कि क्या सपा बसपा एक साथ आगे चुनाव यूपी में लड़ पाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।